बताएं अब आगे क्या रूप रहेगा कमाल मौला मस्जिद का? देखिए, कमाल मौला मस्जिद और मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट होने के नाते हमारा रुख बिल्कुल साफ और क्लियर है। जो आदेश है वो एक तरफा आदेश है, उसको हम चैलेंज एपेक्स कोर्ट में करेंगे ही सही। लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है और जो आदेश है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हमें हमारे नमाज पढ़ने से रोका जाए या नमाज के लिए इनको प्रतिबंध कर दिया जाए। ऐसा कहीं से कहीं तक भी उस ऑर्डर में स्पेसिफिक लिखा हुआ कहीं नहीं है। इसलिए हम हमारी नमाज के लिए जो 700 सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, हम उपलब्ध रहेंगे और हमारे अधिकार के हिसाब से नमाज पढ़ने के लिए हम यहाँ लोग आएंगे और आते रहेंगे। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या निर्देश दिए एसआई को? कोर्ट ने यही कहा है कि ये जो परिसर है ये मंदिर की शक्ल है और प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है और आप लोग डिसाइड करिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर कि यहाँ क्या-क्या चीजें अंदर किस तरीके से हो। तो ये एसआई डिसाइड करिए कि जो एसआई अभी तक 2022 के पहले तक इसको मस्जिद कहता था, वो आज इसको मंदिर कैसे बोल सकता है। और जो कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया है कि ये मंदिर है, तो हम वही सवाल लेकर के गए थे कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से कि आप ये एक रिट में कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डिस्प्यूट सिविल न्यायालय में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको 1991 के एक्ट में नहीं मानते हैं और इसको प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट भी मानते हैं, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इसका नेचर डिसाइड करें। क्योंकि प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट ये मस्जिद की शक्ल में पहले से ही ऐड है। मौला कमाल मस्जिद नाम से अभी तक ऐड चल रहा था। इसके नाम के साथ कहीं से कहीं तक मंदिर शब्द नहीं था, जो परसों के आदेश के बाद या पिछले दिनों के आदेश के बाद जोड़ा गया है पुरातत्व के द्वारा। तो ये हम लोग जाकर के एपेक्स कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो नमाज अदा की जाएगी उसके लिए जो गौशाला परिसर जो पहले इस्तेमाल होता था उसका उपयोग भी किया जाएगा, ये जो मौजूदा जो मस्जिद है इसका? बिल्कुल नहीं, जो हमारी जामा मस्जिद है, मौला कमाल मस्जिद है, उसी में जुमा होता है और वहीं के लिए हम लोग हाज़िर होंगे। और बिल्कुल हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो संविधान के दायरे में रहकर चीज़ें हों, वो सब हम लोग करें। क्योंकि हमारे संविधान ने सभी धर्मों को आज़ादी से अपनी-अपनी आस्था को प्रेज़ेंटिव करने का पूरा मौका दिया है। तो हम लोग यहाँ हाज़िर होंगे और जहाँ नमाज़ 700 सालों से होती आई है, वहीं पर हम नमाज़ अदा करेंगे जुमे की। क्या अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। आने बाद किस तरह से यहाँ पे धार्मिक टूरिज्म बढ़ा है, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इस परंपरा को गौरवशाली राजा भोजोरा स्थापित थी, उसको ध्वस्त किया था। तभी से हिंदू समाज अपनी माँ के गौरवशाली पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष होता है। इसमें लाखों लोगों ने शहादत दी है। पिछले दिनों इतने दिनों के संघर्ष के बाद पिछले कोर्ट ने न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि कल तक जो गौशाला मस्जिद कहलाती थी, अब यह माँ का यह मंदिर है और यह अब हिंदू धर्म के आधार पर रहेगा। दूसरा, केंद्र को आदेशित किया है कि जो लंदन में प्रतिमा रखी है उसे यहाँ लाकर स्थापित करें। और मुसलमानों के लिए कहा है कि वह कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी नमाज की व्यवस्था करें। ये जिला प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगा। तो अब ये वो तभी से हिंदू समाज माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन संख्या आ रही है। हमने परसों जो प्रतिमा यहाँ की जो प्रतिमा लंदन में है, उसकी प्रति प्रतिमा परसों विधि विधान के साथ यहाँ पर स्थापित कर दी है। यज्ञ हुआ, नवग्रह की शांति हुई, भोजशाला का गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण हुआ। और अब यह उस दिन से देख रहे हैं कि प्रतिदिन 3 दिन से देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में हिंदू समाज आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।